हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिजल्ट एनालिसिस के, क्योंकि इस क्वार्टर रिजल्ट्स जो जो आएंगे वो सबको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां हम ट्रैक कर रहे हैं, उन सबके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और अगर कोई खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर कहीं अपॉर्चुनिटी बन रही है रिजल्ट्स के बाद, टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस पक्का से देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में बात कर लेंगे। स्टार्टिंग में अपन कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे निफ्टी को एनालिसिस करने के बाद, और एट द एंड में एलजी आईपीओ के बारे में बात करूंगा, आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्ले करना चाहिए, और एक और रिजल्ट जो एक सेक्टर आउटलुक दे सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दो स्टॉक्स को हम ऐड करते हैं अपने 50% और 100% रिटर्न लिस्ट में। नेटवेब हमने डिस्कस किया था अराउंड मई के आसपास, उसमें हमने पोजीशंस यहाँ पर बनाई थी। यहाँ से वो 100% रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, 150% इनफैक्ट इफ आई वुड से। अगर आप राइड कर रहे हो स्टॉक को तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हो। मैं पर्सनली बोलूंगा कि 30% के आसपास प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इस वक्त, क्योंकि वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो 180 के आसपास पहुंच चुकी है, विच इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी। इफ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली में जो सपोर्ट जोन है वो अराउंड 3000 के आसपास है, तो हो सकता है स्टॉक धीरे 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 करके 3000 पे आए, विच इज हाईली अनलाइकली। एक साथ में नहीं आएगा। जब ये फर्स्ट अपने ईएमए सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेट ऑफ री एंट्री सोच सकते हो। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इसके वैल्यूएशन डिसेंट हो जाएंगे या इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100% लिस्ट में एक और स्टॉक जो हम ऐड करना चाहते हैं वो हो गया टाइमेक्स। ठीक है, टाइमेक्स हमने जब स्टडी किया था वो इस ब्रेकआउट के बाद, इस रीटेस्ट में हमने स्टडी किया था, और उसके बाद से ये 100% रिजल्ट दे चुका है। 200 से सीधा 400 पे आ चुका है टाइमेक्स वॉचेस, अगर आप नहीं जानते हो। ठीक है, और हालांकि मुझे लगता नहीं इंडिया में टाइमेक्स वॉचेस किसी को नहीं पता हो। तो कंज्यूमर सेक्टर से है ये स्टॉक, जीएसटी प्ले भी है और सेल वगैरह लगी है, तो इस क्वार्टरली अर्निंग्स के भी अच्छे रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 50% लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हम देख चुके हैं, कजारिया हो गया। ठीक है, और भी हमने इतने बतेरे स्टॉक डिस्कस किए हैं, सब उस एक नया स्टॉक जो उसमें लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, सुब्रोस। इसने भी अपने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट दिया, और रीटेस्ट के बाद हमने इसको स्टडी किया था, वैल्यूएशन डिसेंट थी। उसके बाद ये 50% दे चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर से ये स्टॉक हो गया। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया अपने पिछले पास्ट स्टॉक पिक्स। अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी क्या है, वही कहानी सेम। अभी भी साइडवेज चैनल के अंदर ही है। ये क्वार्टरली अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो निफ्टी ऑल टाइम हाई जा सकता है। अगर सबड्यूड रहती हैं या फिर अर्निंग्स अच्छी नहीं आती है तो अगेन वी विल सी मोर कंसोलिडेशन। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है मैंने। तो अगर मैं बोलूँ तो एक चैनल भी बन रहा है एक तरीके से। ये देखो आप, बॉटम ये हो गया, अपर साइड ये होगी, तो ये अपने अपर साइड पे आ चुका है। हो सकता है कंसोलिडेट करे और या नीचे की तरफ आ जाए अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट करेगा तो। ठीक है, तो निफ्टी अभी भी मौका दे रहा है, एक फाइनल रैली आ सकती है। तो इसलिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर आउट ऑफ मार्केट या कोई स्टॉक्स आपको चाहिए थे जो अच्छी वैल्यूएशन पे नहीं मिले इस रैली में, ठीक है, तो आप उनको स्टडी करो, फंडामेंटल्स देखो, वैल्यूएशन देखो और उसमें एंट्री बनाओ, क्योंकि व्हेन मार्केट विल गो अप इट विल गो वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, डाउ जोन्स, बिटकॉइन, गोल्ड, सब कुछ। अपना मार्केट अगर आप देखो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो अगर बारी आएगी तो अपनी मार्केट की आ सकती है। पहला रिजल्ट हम देखते हैं इसी के साथ। स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर्स का होम, देन क्वार्टरली रिजल्ट्स विंडो। उसके अंदर ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स जितने भी आएंगे वो एंड ऑफ द डे में अपलोड हो जाते हैं। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइन वगैरह पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरी रिन्यूएबल का। 12,000 करोड़ की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 5 से सीधा 11 हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, 50 करोड़ से लगभग 110 करोड़। और एबिटा भी लगभग 120% का जंप है। सेल्स भी अच्छी खासी 50% अप है। वारी रिन्यूएबल के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 12,000 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशन डिसेंट है, आरओसी और आरओई नंबर बहुत तगड़े हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी देख लो भाई, गजब ही प्रॉफिट। क्या कर देखो यार सेल्स का और प्रॉफिट का। ठीक है, तो वारी रिन्यूएबल करता क्या है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। वारी ग्रुप बेसिकली सोलर टेक्नोलॉजी में है,
वारी एनर्जीज जो है वो सोलर मॉड्यूल्स बनाता है, ठीक है, सोलर सेल्स बनाता है आप कह सकते हो, ठीक है। और वारी रिन्यूएबल जो है वो उस मॉड्यूल से प्लांट बनाने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं मतलब वो इसका सेक्टर है। जैसे अडानी को अगर बनवाना हो, ठीक है, तो इसको सीधा दे सकता है कि आपको मेरा इतने गीगावाट का बनाना है, तो एंड टू एंड जो सोलर पार्क्स होते हैं वो एक तरीके से वारी रिन्यूएबल करता है, ठीक है। उसके बाद इसके वीपीटीज वगैरह आप पढ़ सकते हो फर्दर फंडामेंटल्स देखने के लिए। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। वारी रिन्यूएबल यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म चैनल पैटर्न है, और सपोर्ट पे आने के बाद लगभग लगभग 15% के आसपास रिटर्न दे चुका है, हाँ 13-14%। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश हो सकती है। रिजल्ट अच्छा आया है क्योंकि वैल्यूएशन डिसेंट है। यहाँ पे अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो एक मौका ये होगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे दे और रीटेस्ट करने आए तो दूसरा मौका ये होगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन सही है तो इट्स ओके टू बाई इन दिस जोन ऑल्सो। अगर वैल्यूएशन हाई होते देन वी कुड हैव रेफ्रेन्ड इट, बट इस समय वैल्यूएशन ठीक है, डिसेंट है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स के बारे में अगर देखें तो जो पिछले कुछ क्वार्टर्स हैं उससे कंपेयर करते हैं, 50% ऑड की सेल्स आई है, और नेट प्रॉफिट जो है 117% के आसपास है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में मिक्स मैच है, कभी 17-80%, 200%, देन इट्स अ डिसेंट नंबर। ऑल टाइम हाई कह सकते हो आप, ऑल टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट दोनों हैं, तो स्टॉक इज स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे इसी कंपनी का एक सब्सिडरी है वारी का ही, वो है अपना इंडो सोलर। उसने भी काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इंडो सोलर पे आ जाते हैं। अर्निंग पर शेयर लगभग 400%, नेट प्रॉफिट 400%, इबिटा लगभग 200% और सेल्स 600% से ग्रो की है। हुआ क्या था 2018 में, ये कंपनी दिवालिया हो गई थी और इसको एक्वायर कर लिया था वारी ग्रुप ने। करती क्या है कंपनी, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, ठीक है। सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ये हो गया सोलर पैनल जिसको आप बोलते हो ना, उसी को सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। इसके प्रोडक्ट्स में जाएंगे, मॉड्यूल्स बनाती है, ठीक। ये हो गया एक सोलर सेल, और इसी को सबको जोड़ के वायरिंग करके पूरा एक पैनल बना के इसी को सोलर मॉड्यूल बोलते हैं, जो कि वारी रिन्यूएबल अपने पार्क्स में यूज कर रहा है लगाने के लिए। वो ये कंपनी एक तरीके से आप समझ सकते हो बना रही है, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम बना रखा है वारी ग्रुप ने। इवन दो बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स भी बना रही है और हाइड्रो में भी काम कर रही है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग ग्रुप टू स्टडी फॉर फर्दर 5 to 10 years। अच्छा कर सकती है ग्रुप, क्योंकि सोलर की डिमांड इंडिया में और अब्रॉड में काफी ज्यादा है। अभी भी रिन्यूएबल टेक में ध्यान है ही, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं। उसके बाद चलो इंडो सोलर की बात कर लेते हैं, तो इंडो सोलर का भी हम देख लेते हैं। इंडो सोलर, वाह भाई, देखो यहाँ पे जब पतंजलि, अगर किसी को चार्ट याद हो तो पतंजलि का भी कुछ ऐसा ही सीन था। पतंजलि, रुचि सोया करके कंपनी थी, वो दिवालिया हुई और पतंजलि ने उसको एक्वायर किया, और उसके बाद जो कहानी बनी थी वो कुछ ऐसी थी। 3 रुपए से सीधा 500 रुपए पे गई थी। तो इस तरीके के रिटर्न्स बनते हैं जब भाई कोई दिवालिया कंपनी को एक अच्छी मैनेजमेंट एक्वायर कर ले। तो वापस इंडो सोलर की हम बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगभग 3-4 गुना हो चुकी है कंपनी पे, 160 से सीधा 700। वैल्यूएशन देख लेते हैं रिजल्ट्स के बाद क्या चल रहा है। 13 के वैल्यूएशन पे है। आरओसी आरओई नंबर दोनों ही अच्छे हैं। प्रॉफिट लॉस अगर हम देख ले तो डिसेंट ग्रोथ पे है, अच्छे नंबर्स हैं। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी कम हुई है, और नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई नहीं है, पिछले क्वार्टर का काफी अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन पे इंपॉर्टेंट बात होगी। 23-24% से लेकर सीधा 35% पे आ गए। मार्जिन इंप्रूव हुए पिछले 4 क्वार्टर्स में डायरेक्टली। शेयर होल्डर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 95% के आसपास वारी के पास था, और अब उसको डाइल्यूट करना पड़ा क्योंकि सभी के नॉर्म्स है। तो ये कंपनी भी अच्छी है, आप स्टडी कर सकते हो। वैल्यूएशन काफी सही है, फंडामेंटल्स लुक्स टू बी वेरी गुड। और अगर एंट्री की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ, रेडार पे है, बट मौका नहीं दे रही थी। बट यहाँ पे पिछले कुछ 3 दिनों में यहाँ पे थोड़ी एंट्री बनने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपको नई एंट्री बनानी है तो आप इसमें देख सकते हो, बट नॉनदलेस आपको फंडामेंटल्स पहले स्टडी करने पड़ेंगे, तब आपको कन्विक्शन आएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे लोअर सर्किट्स लगने लग जाए, ठीक है, तो आपका कन्विक्शन नहीं है तो आप तुरंत घबरा जाओगे, ठीक है। तो कंपनी को स्टडी करो। अगर आप चाहते हो ये सोलर सिस्टम पे मैं एक वीडियो लेके आऊँ तो उसको भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पक्का ले आऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना प्लीज, हाँ, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। बाकी रिजल्ट्स अगली वीडियो में लेके आऊंगा मैं। अगर कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो मैं कवर करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलजी के बारे में क्या कहना है। एलजी देखो भाई, आईपीओ ने रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। वैल्यूएशन ठीक है, 35 के पीई पे है, 70-80 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई नंबर दोनों ही अच्छे हैं।
अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस देख लें, सेल्स लगभग 13% से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अच्छे 23% से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो ये थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है, ठीक है। 15, 16 इतना कुछ इसमें ग्रो नहीं आया क्योंकि कोविड था, मे बी इसलिए हो सकता है। और यहाँ पे ग्रोथ है पिछले 4 सालों से, 22 से लेके 25 तक, 16, 19, 21, 24, ठीक है। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, 10% से 13% पे आ चुके हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो नंदलेस आईपीओ अच्छा है, कंपनी अच्छी है। और अगर पीयर से बात करें तो वोल्टास वगैरह उनसे चीप वैल्यूएशन पे है, अभी वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी एट द डे ऑफ लिस्टिंग। एंट्री बनाई जा सकती है अगर वैल्यूएशन आपको यहाँ पे 50 के आसपास पी पे मिलेगा तो इट्स अ गुड बाई एट द डे ऑफ लिस्टिंग। इसमें एंट्री इस तरीके से बना सकते हो आप, लेट्स से आपको 1 लाख रुपए डालने हैं इस आईपीओ में, तो 50% या 40% आप आईपीओ डे पे डाल सकते हैं, लिस्टिंग डे पे। एंड देन वी विल सी एंड हाउ थिंग्स वर्क आउट। अगर नीचे मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टैगर्ड एंट्री बनाई जा सकती है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अच्छा आईपीओ आ रहा है। और जिस तरीके से इसकी डिमांड है, जो सब्सक्रिप्शन आया है, उसमें डेफिनेटली आईपीओ अच्छा करेगा अगर लिस्टिंग अच्छी हुई तो, अच्छे वैल्यूएशन पे हुई तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ और रिजल्ट्स पे और कुछ टेक्निकल्स जो हमने डिस्कस करे हैं, और नए टेक्निकल्स पे। तो लाइक कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में।